कांग्रेस की मनमानी, भाजपा भारी। लोकसभा चुनाव में अपने पार्टी के उम्मीदवारों को उतारे जाने की कवायद तेज हो गई है। सीटों का बंटवारा को लेकर लगातार चर्चाएं जारी है। इस बार के लोकसभा चुनाव दो भागों में अब तक बटे हुए हैं। एक तरफ एनडीए है तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है। भाजपा में पीएम मोदी को मजबूत चेहरे के तौर पर देखा जाता है, जिन्हें बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने चुनौती देने के लिए इंडिया अलायंस का गठन किया था। सभी दलों ने यह विश्वास भी दिलाया कि जितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, उतनी सीटें हम लोग एकजुट होकर हासिल कर सकते हैं। इसी उम्मीद पर इस गठबंधन की परिकल्पना की गई। लेकिन अब जब चुनाव नजदीक आने वाले हैं, कांग्रेस के रवैये से इंडिया गठबंधन में नाराजगी है। इतना ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी की पार्टी ने सीपीआईएम और कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर हाथ उठा दिया है। वहीं कांग्रेस का न्याय यात्रा भाजपा को तो खल ही रही है। इंडिया अलायंस में भी इससे असंतुष्टि है। कांग्रेस के न्याय यात्रा और अब तक सीटों के उचित बंटवारे पर बिहार से सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और उत्तर प्रदेश से अखिलेश की पार्टी समाजवादी पार्टी ने नाराजगी जताई है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे के नाम पर बात जम नहीं रही है। कांग्रेस के न्याय यात्रा को मणिपुर से शुरू होने थी, जिसकी मंजूरी मिल गई है। लेकिन इस यात्रा पर अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी यात्रा अब तक जब तक उत्तर प्रदेश में आती है, तब तक यदि सीटों का बंटवारा हो जाता है, तब तो वे उस यात्रा में शामिल होंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वे नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि अगर वे सीटों का बंटवारा कर देते और उम्मीदवार की घोषणा हो जाती, तो उम्मीदवार भी अपने तरफ से इस यात्रा में पूरे दमखम के साथ खड़ा होते। वहीं इंडिया अलायंस में इस बात को लेकर भी शिकायत है कि कांग्रेस की यह यात्रा उनकी पार्टी की है, जिसमें कांग्रेस प्रतिनिधित्व कर रही है, जबकि यह यात्रा इंडिया अलायंस के तरफ से होनी चाहिए थी। जब इंडिया अलायंस के तरफ से यह एक बड़ी रैली अथवा यात्रा होता, तो इसका प्रभाव देश में कुछ और ही होता। यह भाजपा के लिए खतरे की घंटी होती, बड़ी चुनौती होती। लेकिन अब तक सीट बंटवारे पर हो रही मनमुटाव और देरी ने भाजपा के कद में इजाफा किया है और उनकी जीत की उम्मीद को बल दिया है। कांग्रेस से बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में नाराजगी देखी जा रही है, जो लोकसभा सीटों में बड़ी भूमिका निभाते हैं। बिहार 40, यूपी 80, महाराष्ट्र 48 और पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस यूपी में बसपा के साथ गठबंधन में जुड़ने की बात कह रही है, जिससे अखिलेश को नाराजगी है। दरअसल बसपा की यूपी में बड़ी वोट बैंक है। यूपी में दलित आबादी की बड़ी संख्या है। बसपा को 20% वोट हासिल होता है। मायावती सरकार यहाँ मजबूत है। सपा के साथ 19-20 आगे का राजनीतिक रिश्ता है। बीजेपी पूरे देश में तब से मजबूती और माहौल बनाने में जुट चुकी है, जब से विपक्षी एकता की गठबंधन का आगाज नीतीश कुमार ने किया है। पीएम मोदी ने राजनीतिक समीकरण मजबूत बनाए हैं, योजनाओं पर काम किया है, आरक्षण की बात की। लेकिन विपक्षी एकता में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद अब तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंचना तैयारी और रणनीति में भी भाजपा से पीछे धकेलता है।